हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्टिविटी 2.2। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में हम एक पोटैटो लेंगे, आलू लेंगे और आलू को 2 इक्वल हाफ में कट कर लेंगे। ठीक है, हम आलू को 2 इक्वल हाफ में कट कर लेंगे। उसके बाद हम उसे वेइंग बैलेंस से मेजर कर लेंगे और उस दोनों का वेट इक्वल हो जाए तो हम उन्हें एक बीकर में रख देंगे। ठीक है, अलग अलग बीकर में रख देंगे। हमने क्या करा, उन्हें अलग अलग बीकर में रखा। एक का नाम रख दिया बीकर ए और एक का नाम रख दिया बीकर बी। ठीक है, एक में हमने क्या करा, एक में हमने फिल कर दिया वाटर, एक में हमने फिल कर दिया प्लेन वाटर। ठीक है, बीकर ए में हमने फिल करा प्लेन वाटर और बीकर बी में हमने फिल करा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, बीकर बी में हमने फिल करा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन फिर हम इसे 1 घंटे के लिए या फिर विजिबल चेंज होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बीकर ए है उसमें जो पोटैटो हमने रखा है वो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा। लेकिन बीकर बी में जो हमने पोटैटो रखा था वो क्या हो गया है, अब श्रिंक। ठीक है, बीकर बी में जो पोटैटो रखा है वो क्या हो गया, श्रिंक। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पोटैटो की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो पोटैटो की सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को, ठीक है, वो वाटर को अंदर या बाहर कर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर आने जाने देती है। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो ये क्या कर रही है, वाटर को अंदर या बाहर जाने दे रही है और जो ब्लॉक कर रही है वो किसको ब्लॉक कर रही है, शुगर, वो ब्लॉक कर रही है शुगर सॉल्यूशन को। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन को अंदर या बाहर नहीं होने दे रही, सिर्फ वाटर को ही अंदर या बाहर होने दे रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर जो है, ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहीं पर आपने देखा होगा कि वाटर की, ठीक है, ये जो अंदर या बाहर होता है वो कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से जो वाटर होता है कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर यहाँ पर क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज्यादा। और अगर हम पोटैटो के अंदर देखेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो इसी वजह से वाटर जो है अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, अंदर की तरफ, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, इसीलिए वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जो पोटैटो है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम, और जो यहाँ पर अंदर है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन अंदर क्या है, ज्यादा है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये जो पोटैटो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि किस तरह से ये जो पोटैटो है वो श्रिंक हो रहा है या फिर स्वेल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, वाटर का मूवमेंट जो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में,
ठीक है, ये जो वाटर मूव हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और ये जो ऑस्मोसिस होता है वो किसके थ्रू होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। कई बार बच्चों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस नहीं पता चलता, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन डिफ्यूजन में विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। कहाँ पे? डिफ्यूजन में। और अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। एक बार और मैं बता देती हूँ, डिफ्यूजन में विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, और ये जो पोटैटो में हो रहा है, यहाँ पे क्या है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज हो रही है, इसीलिए ये जो प्रोसेस हो रहा है पोटैटो में वो किसके थ्रू हो रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल जो है, सेल को अगर हम शुगर सॉल्यूशन के डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखें तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, बाय।